इस मूवी की शुरुआत होती है सन 1971 के एक एयर स्ट्राइक से। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन अमृतसर एयरबेस पर अटैक करके कई सैनिकों को शहीद कर देता है, लेकिन भारतीय वायुसेना एक फाइटर को मार गिराती है और उसके पायलट को पकड़ लेती है। पकड़ा हुआ पाकिस्तानी सैनिक एक विंग कमांडर रहता है जिसका नाम अहमद हुसैन था। अहमद हुसैन से पूछताछ करने के लिए ओम आहूजा को बुलाया जाता है, जो उस बेस के सीनियर ऑफिसर थे। ओम आहूजा को अहमद हुसैन से बात करते हुए पता चलता है कि वह 6 साल पहले 1965 की लड़ाई में भी शामिल था और अहमद हुसैन को उस जंग में एक वीरता पुरस्कार मिला था जिसका नाम सितारे जुर्रत था, जो पाकिस्तानी गैलेंट्री अवार्ड था। ओम आहूजा अहमद हुसैन से पूछता कि वह 1965 की जंग तो हार गए थे, तो क्या पाकिस्तान में हारने के बाद उस सितारे दिए जाते हैं? अहमद हुसैन बताता है कि उसे एक मित्रीय एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए दिया गया था। इस तरह सीन शिफ्ट होता है और अब 1965 में आदमपुर एयरबेस को दिखाया जाता है, जहां ओम आहूजा की मुलाकात टी के विजय से पहली बार हुआ था। टी के विजय एक स्क्वाड्रन लीडर था जिन्होंने 1965 की जंग और एविएशन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। टी के विजय, जिनका कोड नेम टैबी था, उसके पूरे ग्रुप को टाइगर कहा जाता था। एक बार ग्रुप के कुछ सोल्जर ओम आहूजा की निगरानी में ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसमें एयर टू एयर एक दूसरे को रडार से लॉक करना था, जिसका मतलब था वह हार गए हैं। इसी ट्रेनिंग के दौरान टैबी रिस्क लेकर अपने एयरक्राफ्ट को बहुत ऊंचा लेकर चला जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट खतरे की सूचना देने लगता है। एयरक्राफ्ट काम करना बंद कर देता है और सीधा जमीन पर गिरने लगता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। सभी टैबी के एयरक्राफ्ट को देखने लगते हैं। बहुत कोशिश करने पर टैबी का एयरक्राफ्ट फिर से ऑन हो जाता है और टैबी अपने दोस्त कॉकरोच को हरा देता है। कॉकरोच, जिसका नाम देवाशीष चटर्जी था। टैबी का मानना था कि अगर जंग में कोई बाउंड्री नहीं है तो ट्रेनिंग में बाउंड्री क्यों रखे, इसलिए टैबी रिस्क लेकर अपना मिशन पूरा करता था। कुछ समय बाद ओम आहूजा को उसके सीनियर बताते हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स दिन रात ट्रेनिंग में लगे हुए हैं उस एयरक्राफ्ट के साथ जिसे अमेरिका ने उसे गिफ्ट दिया है, जिसका नाम स्टार स्ट्राइकर है। स्टार स्ट्राइकर उस समय का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन था, जो भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन से उस समय कई गुना ज्यादा बेहतर था। इसलिए ओम आहूजा और उसके पूरी टीम को तैयार रहने के लिए कहा जाता है। ओम आहूजा तैयार था। ओम आहूजा अपने ग्रुप को बुलाता है और सभी को आने वाले जंग के लिए तैयार रहने को कहता है। ओम आहूजा स्टार स्ट्राइकर के बारे में जानकारी देता है। उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास मित्रीय एयरक्राफ्ट था। मित्रीय एयरक्राफ्ट की तुलना में स्टार स्ट्राइकर 2 गुना तेज था, 4 गुना तक ऊपर जा सकता था। इसके साथ ही सिंगल फायर कैनन के बजाय स्टार स्ट्राइकर में मल्टी बैरल कैनन था, जो लगातार कई गोलियां चला सकता था। साथ ही एयर टू एयर मिसाइल से अटैक करने का क्षमता था, जो मित्रीय एयरक्राफ्ट में नहीं था। टैबी पूछता है कि उससे फाइट करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ओम आहूजा टैबी को बुलाता है और टैबी को उसके ऊपर अपने पूरे ताकत से हिट करने के लिए कहता है। टैबी तो पहले मना करता है, लेकिन ओम आहूजा के ऑर्डर देने पर टैबी ओम आहूजा को हिट करने की कोशिश करता है। जैसे ही टैबी आहूजा को हिट करने आगे बढ़ता है, आहूजा अटैक को रोककर उसके रफ्तार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस तरह आहूजा सभी को बताता है कि उनकी स्ट्रेटेजी भी वही होगी, वे अपने दुश्मन की ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मीटिंग खत्म होता है तो टैबी आहूजा से उसकी ट्रेनिंग के दौरान जो हुआ था उसके लिए माफी मांगता है। ओम आहूजा टैबी को माफ कर देता है क्योंकि वह टैबी को अपने छोटे भाई की तरह मानता था, इसलिए कभी कभी दोनों परिवार साथ में डिनर भी कर लेते थे। टैबी भी ओम आहूजा को अपना आदर्श मानता था। टैबी और ओम आहूजा डिनर पर साथ मिलते हैं तो टैबी ओम आहूजा के लिए एक विस्की ले जाता है, जो बहुत ही कीमती और खास था। ओम आहूजा टैबी से कहता है कि जब वो ओम आहूजा से बेहतर बन जाएगा तभी वो उस बोतल को खोलेगा। गीता को टैबी की चिंता लगी रहती थी क्योंकि हर बार टैबी बहुत ज्यादा रिस्क लेता था और साथ ही कोई भी जंग में जाना पड़ सकता था। ओम आहूजा गीता को भरोसा देता है कि उसके रहते टैबी को कुछ नहीं होगा। आहूजा का भाई भी एक फाइटर पायलट रह चुका था, जो शहीद हो चुका था। आहूजा टैबी में वही जुनून देखता था जो आहूजा अपने भाई मोनू में देखता था। आहूजा टैबी को गाइड करता था। एक पार्टी का आयोजन होता है जिसमें सभी सोल्जर शामिल होते हैं, लेकिन पार्टी के बीच में सभी को एक सूचना मिलती है और सभी सोल्जर को 30 मिनट में एयरबेस पर बुलाया जाता है। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसमें 4 फाइटर प्लेन उड़ा दिए गए थे और 3 सोल्जर शहीद हो गए थे। आधे घंटे में सभी बेस पर आते हैं। ओम आहूजा को सारा डिटेल मिल चुका था। ओम आहूजा अपने सीनियर से अटैक करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके सीनियर लॉरेंस आहूजा को बताता है कि कमांड से ऑर्डर आने के बाद ही वह कोई फैसला कर सकता है। लॉरेंस ओम आहूजा को अपने साथ एक पायलट ले जाकर बॉर्डर की जांच करने के लिए कहते हैं, बिना कोई अटैक किए। ओम आहूजा पूछता है कि क्या उसे बॉर्डर पार करने की इजाजत है। लॉरेंस बताते हैं कि वह जानता है उसे क्या करना है। ओम आहूजा अपने रिस्क पर बॉर्डर पार कर सकता था। ओम आहूजा टैबी को अपना सेकंड पायलट बनाता है और दोनों जाने के लिए तैयार होते हैं। जब दोनों बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि बॉर्डर के नजदीक बहुत सारे ट्रेन एक साथ रुके हुए हैं। उन्हें शक होता है। दोनों अपने रिस्क पर बॉर्डर पार करते हैं और उन ट्रेनों पर रखे हथियारों की तस्वीर लेते हैं। एक ट्रेन जो हथियारों से भरी हुई थी, जब टैबी उसके करीब से अपने जेट को ले जाता है तो उस ट्रेन पर से कवर हट जाता है और सारे हथियार उन्हें दिख जाते हैं। उधर पाकिस्तानी सैनिकों को उन फाइटर जेट का पता लग जाता है और वे उन पर अटैक करने लगते हैं। ओम आहूजा और टैबी मिलकर उस ट्रेन को तो उड़ा देते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर मिसाइल लॉक हो जाता है। ओम आहूजा खुद को बचा लेता है, लेकिन टैबी उस मिसाइल से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। ओम आहूजा टैबी से कहता है कि वह जब इशारे करे वो अपना एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को रिलीज करे। टैबी वैसा ही करता है। ओम आहूजा के कहने पर टैबी अपना फ्यूल टैंक रिलीज करता है। ओम आहूजा उस फ्यूल टैंक को बीच में उड़ा देता है, जिससे मिसाइल का सेंसर कंफ्यूज हो जाता है और वह मिसाइल फ्यूल टैंक से टकराकर फट जाता है।
इस तरह ओम आहूजा और टैबी दोनों सुरक्षित अपने बेस पर वापस लौट आते हैं। आहूजा अपने जूनियर को उन फोटोज को साफ करने के लिए कहता है जो उसने और टैबी ने खींची थी। टैबी के प्लेन में कुछ खराबी आ चुकी थी, इसलिए आहूजा प्लेन को भी ठीक करने के लिए कहता है। टैबी आहूजा को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। टैबी पूछता है कि आहूजा ने वह कैसे किया, उसने बीच में मिसाइल को कैसे चकमा दे दिया। आहूजा बताता है कि मिसाइल प्लेन के तापमान को टारगेट करता है, इसलिए जब उसने एक धमाका किया तो मिसाइल कंफ्यूज हो गया और वह मिसाइल फ्यूल टैंक से टकरा गया, जिससे वह बच पाया। जब आहूजा के सीनियर लॉरेंस को पता चलता है कि टैबी के प्लेन को नुकसान पहुंचा है तो वह इसका जवाब मांगने आहूजा के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि वह एक रेकी मिशन था, उसने एंगेज होने से मना किया था, तो टैबी के प्लेन को नुकसान कैसे पहुंचा। आहूजा बताता है कि उसने एंगेज तब किया जब पहले पाकिस्तानियों ने किया। आहूजा उन फोटोज को दिखाता है जो टैबी और उसने वहां खींची थी। पाकिस्तानी कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, इसलिए आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि पाकिस्तानियों के अटैक करने से पहले हमें उन पर अटैक करना चाहिए। लॉरेंस कहता है कि वह प्रोसीजर जानता है, वो उन फोटोज को पहले कमान के पास भिजवाएगा और जब वहां से ऑर्डर आएगा तब भी कुछ करेंगे। आहूजा के सीनियर आहूजा को तैयार रहने के लिए कहता है। केवल 4 बजे तक ही समय था, क्योंकि रात में फाइट करने के लिए वे फाइटर प्लेन सक्षम नहीं थे और ज्यादा देर करने पर कभी भी उन पर अटैक हो सकता था। आहूजा ने सारा प्लान बना लिया था। लॉरेंस हेडक्वार्टर से ऑर्डर आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन ऑर्डर नहीं आता है। शाम के 6:30 बज जाते हैं। मेहता आहूजा को अब चलने के लिए कहता है। आहूजा भी इंतजार करते हुए वहां से जाने लगता है। जैसे ही दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं, दोनों को एयरक्राफ्ट की आवाज सुनाई देती और एक मिसाइल उनके सामने आकर गिरती, जिससे मेहता और आहूजा दूर फेंका जाते हैं। मेहता बुरी तरह से घायल हो जाता है। उधर कुछ सोल्जर जवाबी हमला करने लगते हैं, तो कुछ बचने के लिए भागने लगते हैं। मेहता आहूजा से वहां की लाइटों को बंद करने के लिए कहता है। आहूजा किसी तरह से बचते हुए लाइटों को बंद कर देता है, जिससे अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बावजूद कई और सोल्जर मारे जाते हैं। बेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जब यह अटैक की खबर नेताओं के पास पहुंचती है तो वे नेता जो शांति बनाए रखने के लिए चुप थे, अब उन्हें सबक सिखाने की सोचते हैं। एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिन्हा को पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा एयरबेसेस को खत्म करने के लिए कहा जाता है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की 5 एयरबेस पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ओम आहूजा अपने सीनियर को सरगोधा पर अटैक करने के लिए कन्विंस करता है, जो पाकिस्तान का सबसे सिक्योर एयरबेस था। उसी बेस पर स्टार स्ट्राइकर प्लेन था, जहां से स्टार स्ट्राइकर ने अमृतसर और राधनपुर बेस पर अटैक किया था। पाकिस्तानियों को अटैक कर वापस जाने में 30 मिनट लगे थे। अगर वे नजदीकी बॉर्डर से स्टार स्ट्राइकर से अटैक करते तो वे आसानी से 10 मिनट में अंदर आ सकते थे, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे थे और इसकी सूचना वहां के राष्ट्रपति ने रेडियो पर दिया था, जिससे यह पता चलता है कि वह स्टार स्ट्राइकर पाकिस्तान के बीचों बीच सरगोधा से आया था और अगर उन्हें स्टार स्ट्राइकर को खत्म करना है तो उन्हें सरगोधा पर अटैक करना होगा। टैबी इस मिशन के लिए बहुत भावुक हो चुका था। वह आहूजा के बातों पर काफी जोर दे रहा था, जिससे आहूजा के सीनियर को उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है। आहूजा टैबी को चुप कराता है। आहूजा अपने सीनियर को यकीन दिलाता है कि वह उस मिशन को पूरा कर लेगा और सरगोधा को तबाह कर उनके 11 अमेरिकन स्टार स्ट्राइकर को बर्बाद कर देगा। आहूजा का सीनियर मान जाते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में से टैबी के नाम को हटा दिया जाता है और उसे एक रिजर्व पायलट के तौर पर 13वें नंबर पर रखा जाता है। रिजर्व पायलट वैसे पायलट थे जो जरूरत पड़ने पर पीछे से मदद के लिए जा सकते थे। टैबी को पूरा यकीन था कि वो उस मिशन में साथ है, लेकिन जब वो अपना नाम लिस्ट के रिजर्व पायलट में देखता है तो टैबी इसकी बात करने आहूजा के पास जाता है और पूछता है कि उससे क्या गलती हो गई है, वह रिजर्व पायलट के रूप में क्यों है। क्योंकि टैबी एक लीडर था और साथ ही एक बेहतरीन पायलट था। टैबी कहता है कि वह भी बदला लेना चाहता है और यह मौका उससे छीना ना जाए। आहूजा कहता है कि वह इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता है। आहूजा टैबी को वहां से जाने के लिए कहता है। टैबी उदास होकर चला जाता है। टैबी गीता को कॉल करता है और कहता है कि उससे उसका मौका छीन लिया गया है। गीता टैबी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टैबी फोन रख देता है। एक मीटिंग बुलाया जाता है, जिसमें आहूजा अपने ग्रुप को बताता है कि भारत के पहले एयर स्ट्राइक के लिए उसके स्क्वाड्रन को चुना गया है। उनका मिशन है सरगोधा पर मौजूद स्टार स्ट्राइकर को खत्म करना और सुरक्षित वापस लौटना। इस तरह सभी तैयार होते हैं। उड़ान भरने लायक केवल 12 फाइटर प्लेन थे। सभी प्लेनों में एक्स्ट्रा फ्यूल को अटैच किया गया था ताकि मिशन पूरा कर सोल्जर लौट सके। जब सभी प्लेन उड़ान भरने लगता है तो केवल 8 प्लेन ही उड़ान भरता है, क्योंकि रनवे पर खराबी आने से 4 प्लेन पीछे छूट जाता है। ओम आहूजा ने 3 ग्रुप बनाया था। जब ओम आहूजा को ब्लू टीम से रिस्पांस नहीं मिलता है तो वह केवल 8 प्लेन से उस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार होता है। उधर पाकिस्तानियों को रडार पर प्लेन दिख जाता है। दोनों तरफ से फायर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरा बेस तबाह होने लगता है। 2 स्टार स्ट्राइकर एक बॉम्ब शेल्टर के अंदर पार्क किया हुआ था, जिस पर कोई भी अटैक बेकार जाता है। ओम आहूजा बगल में टावर को निशान बनाता है और टावर को उस बेस पर गिरा देता है, जिससे वह बेस टूट जाता है और आखिरी 2 फाइटर प्लेन भी तबाह हो जाता है। इस तरह पूरे बेस को तबाह करते हुए सारे प्लेन सुरक्षित वापस लौट आते हैं। वापस आने पर सभी बहुत खुश होते हैं। वह मिशन पूरा हो चुका था। ओम आहूजा नहीं जानता था कि ब्लू टीम रनवे के खराब होने के कारण नहीं उड़ पाई थी। आहूजा ब्लू टीम से कहता है कि अगर उन्हें डर लगता है तो उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन क्यों किया, उसे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। ब्लू टीम बताता है कि फर्स्ट और सेकंड टीम की टेक ऑफ करने के बाद रनवे पर डस्ट क्लाउड बनने लगा था, क्योंकि रनवे का एक हिस्सा टूटा हुआ था और टैबी की मदद से वे सभी सेफली टेक ऑफ कर पाए। रेडियो रडार के साइलेंट होने के कारण वे उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए और उनका फ्यूल के साथ समय भी खत्म हो गया था, इसलिए वे पीछे छूट गए थे। इसके अलावा 12वां एयरक्राफ्ट खराब हो गया था, इसलिए टैबी अपने एयरक्राफ्ट को
बारहवें की जगह लेकर चला गया था। 12वें एयरक्राफ्ट का काम पीछे आने वाले खतरे की जांच करना था, जिसके लिए टैवी चला गया था। आहूजा चिंतित होता है क्योंकि टैवी का एयरक्राफ्ट पहले से ही बॉर्डर की रेकी करने में फिट हो गया था। आहूजा लॉरेंस से मिलने जाता है और इसकी जानकारी लेता है। लॉरेंस आहूजा से पूछता है कि उसने टैवी को रिजर्व पायलट के रूप में भी क्यों रखा, चाहे वह मिशन हो या ट्रेनिंग। वह लॉरेंस के ऑर्डर को नजरअंदाज कर देता है और आज भी उसने वैसा ही किया। आहूजा कुछ नहीं बोलता है। आहूजा के लिए कॉल आता है। वह कॉल आहूजा की पत्नी प्रीति का था। प्रीति आहूजा से पूछते है क्या वह ठीक है। आहूजा के पूछने पर कि क्या बात है, प्रीति बताती कि गीता को लेबर पेन शुरू हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है। फोन गीता ले लेती है। गीता आहूजा से कहती कि वह टैवी को फोन दे। आहूजा कहता है कि वो प्रीति के साथ हॉस्पिटल जाए। टैवी को वो वहीं भेजता है। आहूजा फोन रख देता है। आहूजा अमोल को बुलाता है और उससे आसपास के कमांडर बेसिस पर पूछताछ करने के लिए कहता है कि शायद टैवी वापस आकर वहाँ के किसी बेस पर रुका हो, लेकिन टैवी का कोई खबर नहीं मिलता है। कुछ समय बाद सूचना मिलती है कि सरगोधा पर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और पायलट का कोई सूचना नहीं है। पायलट को मिसिंग इन एक्शन घोषित किया गया है। एक तरफ आहूजा के हाथ में मिसिंग इन एक्शन का लेटर था, तो दूसरी तरफ आहूजा को कॉल आता है और उससे टैवी के बारे में पूछा जाता है क्योंकि टैवी पिता बन गया था। आहूजा के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसने गीता से वादा किया था कि वह टैवी को कुछ नहीं होने देगा। उस घटना के लगभग 16 दिन बाद 23 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच जंग रुक गया था। सभी खुशियां मना रहे थे, लेकिन ओम आहूजा टैवी के लिए परेशान था। उसने पहले ही अपने छोटे भाई मोनू को खो दिया था और टैवी को नहीं खोना चाहता था। 4 महीने बाद आहूजा और उसके टाइगर ग्रुप को सरगोधा के एयर स्ट्राइक के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। चीफ मार्शल अर्जुन सिन्हा आहूजा को उससे और उसके पूरे टीम को पर्सनली बधाई देते हैं। ओम आहूजा कहता है कि केवल एक ऑफिसर को सम्मान नहीं मिला, टी के विजया। आहूजा अर्जुन सिन्हा से टैवी के बारे में बात करने की कोशिश करता है और उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन सिन्हा बताता है कि दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह, और दोनों को अलग रखे। आहूजा और प्रीति गीता के घर अक्सर जाते रहते थे। गीता आहूजा को उसे सम्मानित होने पर उसे बधाई देती है। गीता आहूजा से पूछती है कि टैवी भी तो देश की सेवा करने गया था, लेकिन उसकी ना कोई खबर है और न कोई उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। आहूजा गीता को बताता है कि वह कोशिश कर रहा है। आहूजा के बातों से गीता को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और गीता दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है और टैवी की खबर होने के बाद ही आने के लिए कहती है। आहूजा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने टैवी को सही सलामत रखने का गीता से वादा किया था, जिसमें वह नाकाम हो गया था। आहूजा और प्रीति वहां से चले जाते हैं। आहूजा अपने वीर चक्र मेडल को गीता के घर पर ही छोड़ देता है। इस तरह सीन शिफ्ट होता है और लगभग 6 साल बाद 1971 में फिर से दिखाया जाता है, जब अहमद हुसैन से ओम आहूजा पूछताछ कर रहा था। ओम आहूजा को अहमद हुसैन से बात करते हुए पता चलता है कि जिस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मारने के लिए उसे पाकिस्तानी ग्रेंट्री अवार्ड मिला था, वह टैवी के फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए मिला था। अहमद हुसैन बताता है कि उस दिन वहाँ सरगोधा एयरबेस पर 11 स्टार स्ट्राइकर नहीं बल्कि 12 स्टार स्ट्राइकर थे और अहमद उस बचे हुए स्टार स्ट्राइकर से उनका पीछा कर रहा था। उसी वक्त टैवी का एयरक्राफ्ट उसे सामने आता दिखा। स्टार स्ट्राइकर की ट्रैकिंग रेंज 15 किलोमीटर था, जबकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिस पर टैवी आ रहा था उसका ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर ही रेंज था। अहमद हुसैन बताता है कि केवल 5 सेकंड में उसने टैवी को गिरा दिया। आहूजा पूछता है कि उस पायलट का क्या हुआ। अहमद बताता है कि उसका कोई पता ही नहीं चला। आहूजा अहमद से पूछता है कि उसने उसकी टीम का पीछा क्यों नहीं किया। अहमद बताता है कि क्योंकि किसी दूसरे ने उस पर अटैक कर दिया था। आहूजा हैरान होता है, केवल 8 लोग गए थे और सभी वापस आ गए थे। पीछे से टैवी गया था जिसे अहमद गिरा चुका था, तो दूसरा कौन था? अहमद आगे बताने से मना कर देता है। आहूजा कहता है कि अगर उसने यह डिक्लेयर कर दिया कि आप मिसिंग इन एक्शन हो गए हैं, तो आपके पूरे परिवार वाले आपको पूरी जिंदगी खोजते रह जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि दुश्मनों में भी उनका सम्मान होता है। उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम यह समझोगे। अहमद कुछ नहीं बोलता है। वो आहूजा वहाँ से चला जाता है। आहूजा लॉरेंस से दोबारा मुलाकात करता है और अहमद के स्टेटमेंट के दम पर टैवी का फाइल फिर से खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लॉरेंस आहूजा से कहता है कि वो बिना कोई ठोस सबूत के अपनी रिपोर्ट में बदलाव नहीं कर सकता है। आहूजा को अहमद की बातों पर यकीन था, इसलिए आहूजा अपने पुरानी टीम से डिस्कस करके एक लीड ढूंढ लेता है। आहूजा और प्रीति गीता के पास फिर से जाते हैं। गीता के पूछने पर आहूजा बताता है कि उसे एक लीड मिली है, एक आई विटनेस जो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाकर उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। आहूजा को 6 साल के बाद एक लीड मिलने पर वह फिर से टैवी के लिए कोशिश करने लगता है। आहूजा चीफ मार्शल अर्जुन सिन्हा से मिलता है। आहूजा की बातें सुनकर अर्जुन सिन्हा आखिरी बार उस केस को डील करने की सोचते हैं और वाइस मार्शल नारंग से मिलने के लिए भेज देते हैं। आहूजा नारंग से जब मिलता है तो नारंग भी उस केस को बेसलेस बताता है और आहूजा को उस केस को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। अहमद को वापस से पाकिस्तान भेजा जा रहा था। आहूजा आखिरी बार अहमद से मिलता है और पूछता है उसकी बात अधूरी रह गई थी, क्या वह पूरा करना चाहता है। अहमद कहता है कि अपने मुल्क और ड्यूटी के दायरे में रहकर जितना वह बता सकता था उसने बता दिया। जब रिपोर्टर आहूजा से पूछती है कि आज पाकिस्तान के कैदी को रिहा करके वापस भेजा जा रहा है, वह इस पर क्या कहना चाहेगा, तो आहूजा कहता है कि जंग खत्म हो गया है और उनके वापस जाने से कुछ माएं, बच्चे हैं और कुछ परिवार हैं जिनका आज तलाश खत्म हो जाएगा। अहमद हुसैन भी आहूजा की बातें सुनता है, लेकिन वह अपनी ड्यूटी के दायरे में सोचकर कुछ नहीं बोलता है। इस तरह समय बीतते हुए और 10 साल बीत जाता है। 10 साल बाद आहूजा को एक खत आता है। उस खत के साथ एक किताब भी रहता है। आहूजा ने उम्मीद नहीं खोई थी और उस किताब के साथ एक उम्मीद उसे मिला था कि टैवी को वह फिर से ढूंढे। आहूजा उस खत और किताब के साथ अपनी पूरी जानकारी को राष्ट्रपति के पास भेज देता है और उनसे इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता है। राष्ट्रपति उस विषय पर जांच करवाने का आदेश दे देते हैं। वाइस मार्शल नारंग के पास वह केस दोबारा आता है
जिसे कॉकरोच को सौंपा जाता है। कॉकरोच नारंग से रिक्वेस्ट करता है कि वह ओम आहूजा को भी उस केस में शामिल करे ताकि ओम आहूजा की रिसर्च काम आए। इस तरह ओम आहूजा भी उस केस में शामिल हो जाता है। ओम आहूजा दूसरे देशों में जाकर जो भी वह सबूत इकट्ठा कर सकता था वह कर लेता है। इस तरह इंक्वायरी जजमेंट का दिन आता है। इंक्वायरी जजमेंट पे ओम आहूजा अपनी सारी बातें रखता है। ओम आहूजा किताब के लेखक जॉन पीटरसन से मिलता है। जॉन पीटरसन आहूजा को बताता है कि उस पायलट की वजह से एविएशन इंडस्ट्री में बदलाव आया था। वह पायलट एक बेहतरीन पायलट था जिसने स्टार स्ट्राइकर को अपने मित्रीय एयरक्राफ्ट से मार गया था, जिससे अमेरिका को उसके प्लेन में खराबी का पता चला। टेवी की वजह से उन्हें पता चला कि हीट सीकिंग मिसाइल में कमी थी, इसलिए उन्होंने इंफ्रारेड एडवांस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया और अपने स्टार स्ट्राइकर को मॉडिफाई किया। कमिटी पूछता है लेकिन विजय ने ऐसा कैसे किया? आहूजा बताता है कि यह बात उसे खुद विजय ने बताया है। कमिटी हैरान होता है। वह पूछता है कि क्या वह विजय से मिला है? आहूजा अहमद हुसैन से मिलने गया था जिसने आहूजा को किताब भेजी थी। अहमद हुसैन उसे बताता है कि उस वक्त जंग चल रहा था और वह एक सैनिक था, इसलिए वह उसे ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। अहमद हुसैन 7 सितंबर 1965 को जो हुआ था वह पूरी जानकारी देता है। अहमद बताता है कि जब टाइगर स्क्वाड्रन सरगोधा पर अटैक करके वापस लौट रहा था तो अहमद उनका पीछा कर रहा था। तभी उसे एक प्लेन उसकी ओर आते दिखा। अहमद ने हिट सेंस करके एक मिसाइल से उस प्लेन पर अटैक कर दिया। अहमद बताता है कि स्टार स्ट्राइकर का एयर टू एयर 100% हिट रिकॉर्ड था। अहमद को लगा था कि उसने उस पायलट को हिट कर दिया है, इसलिए वह दूसरे पायलट के पीछे जाने लगा था, लेकिन टैवी अहमद की मिसाइल से खुद को बचा लेता है और दोबारा अहमद के पीछे पड़ जाता है। और दूसरे पायलट का जो उसने जिक्र किया था वह कोई और नहीं बल्कि वही पायलट था। वह पायलट अहमद के पीछे पड़ गया था। अहमद ने स्टार स्ट्राइकर के रफ्तार का फायदा उठाकर टैवी को चकमा दिया और घूमकर उसके पीछे आ गया और अहमद ने अटैक शुरू कर दिया। एक मामूली मित्र एयरक्राफ्ट उसके एडवांस एयरक्राफ्ट को ऐसे चकमा दे रहा था जैसे कोई खेल हो। मौका देखते ही अहमद ने दूसरे मिसाइल को लॉन्च कर दिया। टैवी फिर से वही करता है। टैवी उस मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए पास में एक टैंकर को उड़ा देता है और अपने एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद कर देता है, जिससे वह मिसाइल एयरक्राफ्ट के साइड से निकलकर टैंकर से टकरा जाता है। अहमद सोचता है कि उस धमाके में वह पायलट भी खत्म हो गया है, लेकिन वह एयरक्राफ्ट आग के बादलों को चीरते हुए बाहर आ गया था। अहमद बताता है कि इससे पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। टैवी एक बेहतरीन पायलट था। अगर वो दुश्मन देश का पायलट नहीं होता तो उस हुनर को उससे जरूर सीखता। टैवी ने स्टार स्ट्राइकर की रफ्तार को उसी के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। इस तरह दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। टैवी का एयरक्राफ्ट सिंगल शॉट फायर कर रहा था, जबकि अहमद का फाइटर प्लेन मल्टी कैनन से फायर कर रहा था। टैवी की गोलियां खत्म हो जाती है। मौका देखते ही अहमद टैवी पर लगातार कई गोलियां चला देता है, लेकिन फिर भी टैवी ने हार नहीं मानी थी। टैवी हवा में अपने एयरक्राफ्ट को घुमा देता है, जो अहमद का स्टार स्ट्राइकर से टकरा जाता है और उसके विंग को काट देता है। अहमद सीट को इजेक्ट कर खुद को बचा लेता है। टैवी को गोलियां लगी थी। टैवी गीता की फोटो आखिरी बार देखता है और टैवी का प्लेन क्रैश हो जाता है। इस तरह आहूजा कमीशन को बताता है कि उस पायलट से बचकर निकल गया था और चाहता तो टैवी वापस लौट सकता था, लेकिन टैवी उनके पीछे आ रहे मौत के सामने खुद खड़ा हो गया। आहूजा अहमद हुसैन के बयान को कमीशन के सामने रखता है। आहूजा कहता कि अगर उस दिन आहूजा ने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा होता, रिकलेस बिहेव नहीं किया होता, तो वह और उसके पायलट जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था वे कभी वापस नहीं आते। इस तरह वे ऑफिसर जिन्होंने टैवी को वीर चक्र से वंचित रखा था आज उसे महावीर चक्र से सम्मानित करने के लिए रिकमेंड करते हैं। आहूजा बहुत खुश होता है। इस तरह राष्ट्रपति के द्वारा टी.के. विजय के परिवार को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। 1965 में शामिल सभी सैनिक टैवी के परिवार को रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हैं। टी.के. विजय की बेटी आहूजा के वीर चक्र को आहूजा के यूनिफॉर्म पर वापस लगा देती है, जिसे आहूजा ने गीता के घर पर छोड़ दिया था। गीता आहूजा को धन्यवाद करती है। ओम आहूजा आज उस विस्की को खोलता है जिसे टैवी ने डिनर के वक्त आहूजा को दिया था, क्योंकि आज टैवी ने उसे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि वह बेहतर से बेस्ट था। इस तरह यह मूवी की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर मिलता हूँ एक दूसरे कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।